दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ मुस्तफा विधानसभा में। मेरे साथ ये सज्जन मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या मेरा नाम नेम सिंह भारती। नैन सिंह भारती की बात करें, केजरीवाल सरकार ने एक योजना निकाली है, अम्बेडकर सम्मान योजना। किस तरह से आप देखते हैं? कर दे। डॉक्टर अम्बेडकर समाज योजना एक काफी पुरानी योजना है जो 1944 में बाबा साहब अम्बेडकर उसे लेके आए थे विदेश में पढ़ाने के लिए SC ST वाले छात्रों को। हाँ। लेकिन बीच में उसके बारे में कोई इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। हाँ। तो अब दोबारा से ये उभरे हैं। इनको भी याद जब आई है जब वो संसद में अमित शाह जी जो बाबा साहब के हाँ। बाबा साहब से बड़ी कुतर्क उन्होंने करी है, बड़ी बदतमीज भाषा उन्होंने बोली है। हाँ। तो उनका सम्मान जागा और उन्होंने इस योजना को सर, क्या स्टार्ट लग किया। रहा है कि दलित समाज के बच्चों को कितना फायदा होगा इस योजना से? बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, और जो पैसे की वजह से नहीं जा सकते विदेश में, उनको मौका मिलेगा पूरा। और केजरीवाल जी ने बोल दिया कि जितना भी खर्चा होगा मैं करूंगा, बस आप एडमिशन ले लो, आना जाना खाना, वहाँ का ट्यूशन फीस जितनी है, सारा खर्च वो वहन करेंगे। कहते हैं कि जो केजरीवाल झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये सब बकवास कर रहे ऐसे हैं। कहने से क्या होता है? कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। हम्म। कहने इसका तो कोई उत्तर ही नहीं है। कोई कर रहे हैं ना, नहीं करे तो माने। अगर सर बात करें केजरीवाल सरकार की, ये योजना होती है 1000 रुपए से 2100 रुपए तक महिलाओं को देने की बात की है। किस तरह देखते हैं सर आप? ये बढ़िया है, महिलाओं के लिए बड़ी सहारा इसको लगेगा। उनकी रसोई चलाने में, उनकी जेब खर्च में बहुत मदद करेगा। महिलाएं हैं जो काम धाम कुछ नहीं करती हैं, घरों में रहती हैं, बहुत सी नौकरी पेशा नहीं है, उनकी अच्छी आमदनी नहीं है, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी इससे। अगर सर बात करें, अभी संसद भवन में अमित शाह जी ने बाबा साहब को लेके एक विवादित बयान दिया है। देखो, ये जनसंघियों की पार्टी है और अमित शाह जी का ये गुबार फूटा है बहुत लंबे समय से, क्योंकि ये दो विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, SC ST के विरोधी हैं, यहाँ तक ये भाईचारे के भी विरोधी हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जो संविधान सभा जब बनी थी, बाबा साहब को प्रेसिडेंट बनाया था, तो जब भी इन्होंने खिलाफत करी थी, इन्होंने, ये तो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे और ये कभी मिलके नहीं चले देशवासियों से। इन्होंने हमेशा अपना डेढ़ चावल अलग गलाया है। जीवन योजना जो है वो भी बहुत शानदार योजना है। 60 साल के बाद देखो, हम सभी को जरूरत पड़ती है इलाज के लिए, तो वो इलाज होगा और उसमें कोई लिमिट भी नहीं है। 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, सारा होगा, 10 लाख हो। तो वैसे भी दिल्ली में आप देख रहे हो कि सारे अस्पतालों की काया पलट हो गई है, स्कूलों की काया पलट हो गई है। तो काम तो केजरीवाल जी ने बहुत ज्यादा किए हैं। तो योजना में लिमिट है, उसमें 5 लाख की लिमिट है। अब 5 लाख से मान लो 6 लाख का जरूरत पड़ रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा? वही केजरीवाल जी की योजना के अंदर तो सारा फ्री है ना, चाहे 1 करोड़ का इलाज क्यों नहीं है, सारा फ्री है। तो आप खुद ही सोच लो कौन सा ज्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ, केजरीवाल सरकार में बर्बाद हुए हॉस्पिटल। नहीं नहीं, हॉस्पिटलों की हालत बहुत अच्छी है। पहले देखते थे कुछ नहीं मिलता था, ना दवाई मिलती थी ना कुछ था। हॉस्पिटलों की बिल्डिंग में भी बढ़ाई है और स्कूल भी बढ़ाए हैं, पानी की व्यवस्था बहुत जबरदस्त करी है, महिलाओं को यात्रा में फ्री करा है, जो बोला है वो किया है। यूपी में बिल्कुल सुविधा नहीं है। देख रहे हो आप, हेल्थ के लिए 25% जो बजट है दिल्ली का, उसका 25% केजरीवाल जी ने खर्च किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है, उसमें 0.4% है। अब आप देख रहे हो, यूपी के लोग जो है दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर उनके यहाँ सब कुछ होता तो यहाँ क्यों आते? जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, दिल्ली में योगी सरकार चाहिए। तो ले लो भाई, तुम्हें कोई देता हो तो। ये तो वोट से मिलेगी ना, या बहकाने से तो नहीं मिलेगी, हिंदू मुस्लिम करने से तो नहीं मिलेगी, मस्जिदों को खोदने से तो नहीं मिलेगी, भाईचारा खराब करने से तो नहीं मिलेगी। उनको शिक्षा दो ना अच्छी, एजुकेशन अच्छी दो, हेल्थ अच्छी दो, उनको बिजली पानी की सुविधा दो। बिजली यहाँ बिल्कुल कट नहीं होती दिल्ली में जब से केजरीवाल जी आए, और यूपी में देखो आप 10 बार कट होती है। तो किसी कोई सुविधा मिलेगी जब, तो खाली बहका के आप वोट ले सकते हो, लेकिन किसी सुविधा के नाम पे, उन्नति के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे आप नहीं ले सकते। अगर सर बात करें विधानसभा चुनाव नहीं देखे, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जो सुविधा देगा सपोर्ट, मैं क्या, सारी जनता उसी को करेगी। पूरी दिल्ली वाले केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। नहीं, लोग तो कहेंगे, लोग कहने दो, अच्छी बात है, कह रहे हैं। कोई बुराई करेगा, पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर मीठे और वजनदार फल होते हैं। जानती है जनता, बहुत समझदार है दिल्ली की, तो इनके बहकावे में नहीं आने वाली और दबा के वोट देगी 70 की 70 विधानसभाओं पे।
कैंडिडेट उतार दिए गए हैं और ये देखिए फिर इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। देखो केजरीवाल जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो विदेशों में नहीं जा सकते या जो हमारे आगे नहीं बढ़ पाते पैसे के अभाव में, तो वो लोग उन्होंने केजरीवाल जी ने ये अच्छा ही किया है दलितों के लिए। और आगे भी ये बच्चे का भविष्य बनेगा। दलित आगे भेजने का पढ़ाने का काम करेंगे, तो उनका भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए जो भी किया है वो अच्छा किया है। कितना फायदा होगा दलित समाज को इससे? देखो जो पढ़ेगा और जो जो जाना चाहता है उसके लिए फायदा ही फायदा है। जो पढ़ाई नहीं करेगा और जो जाना ही नहीं चाहता वो तो उसके लिए क्या फायदा होगा। साथ मौजूद हैं रोशन लाल सागर जो जौहरीपुर वार्ड से पार्षद हैं। अगर सर बात करें केजरीवाल की अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप से दलित छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए कितनी मदद मिलेगी? इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो दलित छात्र हैं आज लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार खत्म हो गए हैं। कोई भी दलितों में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो विदेशों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकें, PhD करा सकें, दूसरी डिग्रियां दिला सकें। तो इससे बहुत मदद मिलेगी, बिल्कुल पूरा होगा। बाबा साहब को भी जो स्कॉलरशिप के थ्रू ही विदेश भेजा गया, उन्होंने वहाँ से डिग्री ली। अगर उनको स्कॉलरशिप ना मिलती तो वो भी डिग्री नहीं ले पाते। आज के टाइम में बच्चों को स्कॉलरशिप की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बहुत अच्छी पहल की है और इसमें कोई भी कोटा नहीं है कि 10 बच्चे जाएंगे, 20 जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो भी बच्चे उच्च शिक्षा विदेश में लेना चाहते हैं उनकी पूरा का पूरा खर्चा आने जाने का, वहाँ रहने का, खाने का जो फीस होगी वो सब दिल्ली सरकार देगी। ऐसी कोई योजना पहले थी नहीं है, ये पहली सरकार है जिन्होंने ऐसी योजना तैयार की है। उन्होंने बाबा साहब को ये बहुत बड़ा सम्मान दिया है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज से के लिए उन्होंने काम नहीं किया, पूरे भारत के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। जो भाखड़ा नंगल बांध है, रिजर्व बैंक है, ये सब बाबा साहब की सोच है, उन्हीं के विजन से बनाया गया है। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बहुत मेहनत की है और संविधान बना के भारत को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। क्या है कि बाबा साहब से इसलिए नफरत है कि यहाँ के जो दलित पिछड़े दबे कुचले लोग हैं जो 3500 साल से गुलाम हुए हैं, आज वे खड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, जो ये देना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें नफरत करते हैं। सर अगर बात करें युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा दलित समाज के युवाओं के लिए? दलित समाज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जो बाबा साहब का अपमान करें, हमें शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध करना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसका हमें विरोध करना चाहिए। आज मैं निगम पार्षद हूँ, वो बाबा साहब की वजह से हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, सीट रिजर्व हुई, मैं निगम पार्षद बना। अगर रिजर्वेशन ना होता, बाबा साहब रिजर्वेशन ना देते, अगर बाबा साहब वोट का अधिकार ना देते, जब वोट का अधिकार मिला तो संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो बहुत सारे हमारे नेता थे, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार उन लोगों को होगा जो इनकम टैक्स देता हो, जो बड़ा जमींदार हो, जो ग्रेजुएट जिन्होंने किए। दलितों पे तो ये पूरी बंदिश थी 3500 साल से, तो उनमें तो कोई था ही नहीं, तो वोट का अधिकार कहाँ से मिलता। बाबा साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, जो लोग बालिग हो गए हैं उन सबको वोट का अधिकार होगा, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये बाबा साहब की वजह से हुआ। उनका हमें भी सम्मान करना चाहिए और उन सबको सम्मान करना चाहिए। मैं इस समय जौहरीपुर वार्ड में मौजूद हूँ, मेरे साथ बहन जी मौजूद है। बहन जी क्या नाम है आपका? ममता आनंद। ममता आनंद जी, अगर बात करें केजरीवाल की अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप से दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए कितनी मदद मिलेगी? विदेश जाने के लिए बहुत सारी मदद मिलेगी, जैसे कि खाना पीना रहना, उनका किराया। ये दलित लोग समाज अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दलित लोगों के जो लोग हैं उनसे रोजगार छीन लिया गया है। सरकारी नौकरी उनके लिए पूरी नहीं निकलती है और क्या नाम है, इतनी हद तक उनका शोषण किया जा रहा है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है। तो केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि
दलित बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनका खर्चा उठाएंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। और हमारे देश भारत देश में ऐसा हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन मैंने पढ़ाई की थी, मेरे मम्मी पापा ने अफोर्ड नहीं करा था कि पढ़ाई का खर्चा मैं अफोर्ड कर सकूं, मुझे घर पे बिठा लिया गया। आपने सपना देखा होगा मैं भी आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ गरीब स्थिति रही होगी जो आप नहीं पढ़ पाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने इतना सोचा था कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, पर पैसों के लिए ना मैं घर पे बैठ गई। तो मुझे सोच के ना कभी-कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बड़ा दुख महसूस कर रही है इस समय हाँ भी आप। जी, तो फिर भी मुझे कहीं उम्मीद जागी है कि हम ना सही हमारे बच्चों को ये आगे जाके फैसिलिटीज मिलेगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। मैं बहुत खुश हूँ इससे, और दिल्ली की सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए और आने वाले उनके भविष्य के लिए सभी खुश होंगी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ केजरीवाल जी का। क्या लगता है कि जिन बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा का सपना है उनका स्कॉलरशिप से पूरा होगा? जी बिल्कुल होगा, जब उनके साथ इतना सपोर्ट होगा तो बिल्कुल होगा। और हमारे जो केजरीवाल हैं वो खुद एक पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है और पढ़ाई लिखाई क्या है। क्या किसी सरकार ने कभी आपके बच्चों के लिए ऐसा कभी सोचा है और दूसरी सरकारों ने? नहीं, कभी भी किसी सरकार ने बच्चों के लिए और हमारे लिए ऐसा नहीं सोचा है। सबने सारी पार्टियों ने कुल मिला के सभी लोगों का शोषण ही किया है। बाबा साहेब को भगवान के रूप में देखती हूँ। यहाँ पे भारत देश में क्या है कि मंदिर जाओ और जो पढ़ता लिखता नहीं है वो मंदिर जाता है, और जो पढ़ाई लिखाई करता है ना, कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो बाबा जी बन जाते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पैर छूते हैं जाके। ये भारत में ना इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। पढ़े लिखे भी मूर्ख हो रहे हैं, और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब के बारे में जानते हैं, विदेशों में जानते हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझदार है, उनके पास इतना दिमाग है कि हाँ पढ़ाई लिखाई से सब कुछ हो सकता है। और उन्होंने भारत में इस तरीके की व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने अपने नाम इतना कमाया कि भारत जैसे देश को छोड़ के बाहर भी उनका नाम होता है, उनकी तस्वीरें लगाई जाती है, उनकी प्रतिमा पे फूलों की माला चढ़ाई जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे लीडर हैं, हमारे सब कुछ भगवान हैं, उनसे बढ़ के आज तक कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। वो उनकी मेंटली ऐसी है कि वो नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को मानने वाले हैं, घंटी बजाने वाले हैं। 2100 रुपए मिल रहे हैं, सभी महिलाओं को मिल रहे हैं। केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे जो ये मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, ये महंगाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सभी लोग वो बेचारे गरीब हैं, वो उनके केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरी बहन गरीब है, 1000 रुपए से कुछ नहीं होगा, मैं 2100 रुपए का ये इनको राशि धन देता हूँ, वो भी चुनाव के बाद में। तो किस तरह देखती हैं आप? सर मैं इस तरीके से देखती हूँ कि देखो 2000 में ना कम से कम एक सिलेंडर आ जाएगा। पहले मोदी सरकार ने लालच दिया था कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा सबको, मुझे वोट दो। फिर उन्होंने बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो 803 रुपए का कर दिया। तो केजरीवाल जी ने 2100 रुपए दिए हैं, तो 1 महीने में सिलेंडर आ जाएगा और 1000 रुपए की 1 महीने की सब्जी हो गई। अगर बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको, सबसे पहले 2100 रुपए आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने घर का राशन भरूंगी और अपने लिए नई ड्रेस बनवाऊंगी। अगर बात की जाए, अगर विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं फिर भी केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उनसे अच्छा लीडर कोई है नहीं। वो सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो विदेश में बच्चा कोई भी पढ़ने जाएगा, उन्होंने कहा है चाहे 50 लाख तक का खर्चा हो उसको हम देंगे। बच्चा एडमिशन उसके घर वाले कराएं, वो बच्चा कराए, और टोटल खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, आम आदमी पार्टी उठाएगी, अरविंद केजरीवाल जी उठाएंगे। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और इससे SC ST जो हमारा समाज है, हमारे बच्चों को पढ़ने का और बढ़ने का रास्ता मिलेगा। क्या लगता है जिन बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा सपना उनका क्या पूरा होगा?
बिल्कुल होगा जी। जो हमारे समाज के गरीब समाज के दबे कुचले बच्चे हैं उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इससे वो अपने आसपास के बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी कि हाँ जी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हमारे समाज के दबे कुचले समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। क्या किसी सरकार ने कभी आपके बच्चों के लिए ऐसा कभी सोचा है? देखिए, आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने कभी ऐसा सोचा हो। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और ये सोचती है SC ST समाज को उठाने के लिए, सभी समाज को उठाने के लिए सोचती है, ऐसा नहीं SC ST के लिए। वो कहते हैं देखो, सर्व समाज हमारा है, जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर सबसे आगे काम करती है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को। इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब के नाम पे वो भी वोट मांगते हैं, केवल बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन SC ST समाज का कभी भी कोई भी कल्याण का कार्य नहीं करते हैं वो। एक चीज बताइए, बाबा साहब का नाम तो जब भी था, जब कहते हैं देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के जरिए देश चल रहा है, और फिर भी इन लोगों ने, अरे बाबा साहब का नाम तो देखो जी हर समाज का दबा कुचला लेता है, और दबा कुचला के आज के टाइम में जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े दूसरे समाज के भी लोग हैं, वो भी बाबा साहब का नाम लेते हैं। इन्होंने तो, अमित शाह जी ने बहुत गलत काम किया है, ये बहुत गलत किया है। एक चीज बताइए, राम राम लेके कौन सा आज के टाइम में कौन सा 7 जन्म का स्वर्ग का रास्ता किसका खुला है? किसका खुला है? अरे बाबा साहब का नाम लेके पढ़ाई लिखाई करके आगे स्वर्ग का रास्ता खुलता है, समाज आगे बढ़ता है। बाबा साहब, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी से वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि SC ST समाज, दबा कुचला समाज आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर ये समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो ये इनकी बातों में नहीं आएगा। जैसे ये लोगों को बांटते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, इसलिए। अगर सर बात करें विधानसभा चुनाव नहीं देखे, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूं मैं, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूं, और आम आदमी पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। क्यों 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 करते हैं सर? देखिए, आम आदमी पार्टी हमारा बहुत अच्छा सहयोग करती है, गरीबों के लिए बहुत, देखिए शिक्षा में काम किया उन्होंने, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना चालू की, और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई मिलती है, हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, और आज के टाइम में एक नई योजना और लेके आए हैं, 2 योजनाएं, जैसे कि महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, क्योंकि जिससे कि महिलाएं अपना घर का, अपना परिवार का कुछ भी साथ दे सकें। ठीक। हमारे जो केजरीवाल ने जो सुविधाएं दी हैं, जो स्कॉलरशिप मिली है विदेशों में बच्चों को पढ़ने के लिए, ये इससे हमें बच्चों को, बहुत जो गरीब बच्चे हैं वो विदेश नहीं जा पाते, नहीं पढ़ाई कर सकते थे। अब इस शिक्षा से, इस योजना से जो है बच्चे हमारे विदेश जाकर पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम करेंगे। होगा पूरा, हमारे केजरीवाल जी ने इन बच्चों को ही देखते हुए, गरीब बच्चों को देखते हुए इन सपने को साकार करा है। ये योजना से बच्चे पूरा सपना पूरा कर लेंगे। अगर बहन जी बात करें, इससे पहले किसी और सरकार ने इस तरह की कोई योजना निकाली है? आज तक की जितनी भी सरकार बनी है, उन्होंने आज तक ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जो गरीबों के काम आ सके। हमारे हिसाब से तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जितना भी उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोला, बिल्कुल गलत बोला है। बाबा साहब हम सबके मसीहा हैं, जो महिलाओं को, खास तौर से तो महिलाओं को सारे अधिकार दिए हैं, पढ़ने लिखने का, हर जगह उठने बैठने का। आज जितने भी हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो भी दलित समाज से हैं, देखो वो भी राष्ट्रपति बनी है, और भी हैं हमारे महिलाएं जो अच्छे अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। अगर बात करें विधानसभा चुनाव नहीं दिया, किसे सपोर्ट करेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी को। क्यों? उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुविधा करा, गरीबों के लिए सुविधा करी है, बच्चों के लिए दिया है स्कूल में, और देखो बिजली पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और तीर्थ यात्रा है। और अब नई योजना बना दी, 2100 रुपये हर महीने महिलाओं के लिए आएंगे, और एक और बुजुर्गों के लिए करा है अस्पतालों में संजीवनी, जिससे बुजुर्गों का इलाज हो सकेगा। विपक्ष बोल रहा है केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी कैसे बांट सकते हैं? उन्होंने जितने भी वादे किए हैं आज तक पूरे किए हैं। ऐसा कोई भी एक आध वादा बता दें जो केजरीवाल जी ने पूरा नहीं किया। इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पहले भी हमारी आम आदमी पार्टी में मिशन जय भीम मुख्यमंत्री योजना चली थी, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, और ये भी सक्सेसफुल रहेगी। हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो बेचारे वंचित रह जाते थे विदेशों में जाने से। क्या लगता है जिन बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा सपना है, उनका स्कॉलरशिप तो पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। मैंने बताया ना, पहले भी जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना चलाई थी, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे को काफ़ी मदद मिली थी।
तो उसमें किसी का इंस्टीट्यूट में फीस भरनी है तो उनके लिए उन्हें काफ़ी मदद मिली थी उनको। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की सरकार के अलावा और किसी सरकार ने इस तरह की स्कीम निकाली है दलित बच्चों के लिए? अभी तक तो कोई स्कीम नहीं निकली है। आपने भी देखा होगा कहीं कोई स्कीम नहीं है बच्चों के लिए। ना ही बेचारे जो जिन्हें इंजीनियरिंग का कोर्स करना हो या उसका करना हो तो किसी को ऐसा कुछ बेनिफिट अभी नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? गीता सिंह। जी? गीता सिंह। हाँ, गीता सिंह, बात करें केजरीवाल की अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप से दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए कितनी मदद मिलेगी? मदद का तो पता नहीं, लेकिन जो भी है वो अपना हेल्प करते ही हैं। बच्चों के लिए बहुत ही उन्होंने किया है और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। दलित बच्चों के लिए देखो उन्होंने पहले सोचा है, आज भी सोचेंगे और आगे सोच रहेंगे। बट उन्होंने बच्चों को मदद तो मिलेगी जो आगे मतलब वो ये गरीब बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते, उनके हेल्प से मैं आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ क्या विदेश में पहुंच पाएंगे वो, तो आगे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। क्या लगता है कि गरीब के कारण दलित बच्चे आगे नहीं पहुंच पाते हैं, तो केजरीवाल सरकार ने जो योजना निकाली है उससे कितनी मदद मिलेगी? मदद तो बेस्ट मिलेगी। देखो जो गरीब आदमी वो नहीं पहुंच पाते लेकिन वो करेंगे ही हैं, जो यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ पाते बेचारे पैसे की वजह से, लेकिन विदेश जाएंगे तो मतलब मदद के खातिर जाएंगे। मदद नहीं मिलेगी तो कैसे जा पाएंगे वो चीज़ तो गलत बोली है। अगर भगवान कहते पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो वाली बात आती है ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? पत्थर पूजे को भगवान मिलते हैं? जो हम करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे पत्थर पूजे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। अगर बहन जी बात करें, अब या तो इनको जानकारी नहीं है या वहाँ तक संविधान को पहचान नहीं पाए हैं, मतलब पता ही नहीं उन लोगों का क्या सोच है, या फिर कास्ट वाइज है, या फिर जैसे नीचे गरीब लोग दलित लोग उनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, उनको बराबर में बैठ जाएंगे कल को वो, उनको वो टेंशन भी है ना। कई काम आएगा ना फैमिली के लिए। बड़ी खुश नजर आ रही है, तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे आप? पहले तो मेरे पास 2 बेटी है, उन बेटियों के लिए कुछ सोचना पड़ता है भाई, कुछ उनकी मदद हो जाए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए है ना। हस्बैंड हर चीज नहीं कर पाते, लेकिन माँ सोचती है बेटी के लिए वो अलग बात है। तो ये कुछ ना कुछ तो बेटी के लिए ही सोचा जाएगा, अपने लिए तो बाद में सोचा जाएगा। कितने महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप? क्या 2100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा? जितना भी मैं तो सबको जागृति करूंगी, अगर भाई जितना हो जाए तो सबसे ज्यादा ठीक ही है, किसी को हेल्प मिले तो अच्छी बात है ना। केजरीवाल सरकार के लिए इसको लिए क्या कहेंगे आप? बेस्ट केजरीवाल। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, किसे सपोर्ट करेंगे आप? आप पार्टी। अच्छा, क्यों करेंगे मैडम? उनके काम अच्छे हैं, देखो मेडिकल फील्ड में भी और शिक्षा के फील्ड में भी, और मतलब वो सबको बराबर लेके चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तो नेता हैं हमारे लिए बेस्ट। ये है कि केजरीवाल साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। SC/ST वर्ग वालों, कमज़ोर वर्ग वालों को जो स्कॉलरशिप शुरू की है, ये एक साहसी कदम है। इसके लिए जितनी भी मदद की जरूरत होती है ये प्रोवाइड कराता है। इससे निसंदेह बच्चों का सपना पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छी सोच है केजरीवाल सरकार की, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। अच्छा सर, बात करें इससे पहले किसी और सरकार ने ये योजना इस तरह की लागू किया दलित बच्चों के लिए? इससे पहले इस तरह की कोई योजना किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई शुरू नहीं की है। तो और सर ये किया उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और पद से इसके साथ साथ इस्तीफा भी देना चाहिए, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बड़ा अपमान महसूस कर रहे हैं सर? हम सब लोग निम्न जाति के, निम्न समुदाय के और पिछड़े वर्ग, OBC माइनॉरिटी सब इससे खिलाफ है। फिर इनकी अंदरूनी सोच है, ये RSS से प्रभावित है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। अगर सर बात करें विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं तो जो अच्छा कार्य करेगा, पार्टी से मतलब नहीं है, कार्यकर्ता या प्रतिनिधित्व जो अच्छा करेगा उसको वोट किया जाएगा। केजरीवाल की अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप से दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए कितनी मदद मिलेगी? जी सर, बहुत मदद मिलेगी। इससे जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बापों की कम आय है, उनके बच्चे, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पीछे रह जाते हैं कि पैसा नहीं है उनके पास और बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो नहीं पढ़ पाता है, तो इसमें एक पैसा बाधा नहीं पड़ेगी। ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की कमी है। गरीब दलित अगर पैसा नहीं होता है तो मन मारे घर पे रह जाते हैं। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें पैसा नहीं होता है और बच्चा पढ़ने लायक है और वो अपने पढ़ाई का जो भी हुनर है वो दिखा नहीं पाता है, इसलिए कि पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसा बाधा नहीं है, ऐसा सरकार कर रही है, बहुत अच्छा है। क्या लगता है जिन बच्चों को विदेश में शिक्षा का सपना उनका इस स्कॉलरशिप पूरा होगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर। जो ख्वाहिशें होती हैं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर के और देश के लिए
हमारे देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा है तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। अगर सर बात करें इस योजना से पहले किसी और की योजना भी आई है दिल्ली सरकार में या कहीं? जी देखिए, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है और जब से लेकर आज दिन तक इतनी सरकारें आई और गईं, आज दिन तक किसी ने भी ऐसी कोई भी योजना नहीं लाई जिसमें गरीब लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ सके हों। अगर बात है तो सर इस क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी की जो भी सोच है वो अपनी अलग सोच है, लेकिन अंबेडकर की जो सोच थी वो शिक्षा की सोच थी। उन्होंने अकेले एक धर्म या एक जाति विशेष के लिए नहीं, उन्होंने उस महिलाओं को जो 50% महिलाएं जिनको वोट का अधिकार नहीं था, उस वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो अम्बेडकर ने किया है। आज दिन तक हमारे देश में इससे पहले भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए, लेकिन जितना काम अम्बेडकर जी ने करा है उतना शायद किसी ने नहीं करा है। शायद हो सकता है अमित शाह जी को ये खराब लग रहा हो कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ करके अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य लेकर के हमारे देश में उन्नति करेंगे, तो शायद उनको देश के लिए अच्छा जो कर रहे हैं उन्हें अच्छा ना लगता हो। शायद उन्होंने इस बात पे बात करी हो, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। ये तो सर वो उनसे पूछा जाए, वही बता सकते हैं कि क्यों नफरत करते हैं, वो क्या उनके मन में है। मैं तो नहीं चाहता कि भाई किसी से नफरत। हमारा देश सभी धर्मों से, सभी जाति से, सभी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है, सभी चीज़ों से चलता है। सभी धर्म विशेष से, जाति विशेष से, सबसे चलता है। एक धर्म और एक जाति से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलेगा, न कि किसी धर्म या जाति विशेष से चलेगा। अगर सर बात करें विधानसभा चुनाव नजदीक है और किसे सपोर्ट करेंगे सर आप? जी सर, मैं जो देश के लिए अच्छा सोचता है, जो समाज के लिए अच्छा सोचता है, जो निचले तबकों को अच्छा सोचता है, जो बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़िया चीज़ दे सकता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट केजरीवाल है। मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ जी, और केजरीवाल को ही कोशिश करूँगा कि अगले प्रधानमंत्री भी केजरीवाल हों।